इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं उपकार बगा और आप देख रहे हैं सियासत.वी के साथ मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज कानूनदान अजहर सिद्दीक। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अजहर साहब बताइएगा, ISPR की प्रेस रिलीज आई थी जिसमें उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी को कानूनी करार दे दिया था, जबकि उसको कानूनी करार दिया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने और फिर अदालतों ने उसे गैर कानूनी करार दिया। तो आप क्या देखते हैं कि ये कानून का कौन इतलाक करेगा या कानून का फैसला कौन करेगा, और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद के हालात पे क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर बड़ी क्लियर है। जहाँ तक तो मामला है कि फैसला कानूनी या गैर कानूनी डिक्लेयर करना, तो वो तो काम है अदालतों का, वो किसी का इख्तियार नहीं है, ना इंतज़ामिया का, ना किसी मुकर्रना का और ना ही किसी और इदारे का। ये टोटल जिसे वो फैसला करना है, ये फैसला करना है कोर्टों ने। और कोर्टों ने कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी वज़ाहत, हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि ये कानूनी है कि अपना वारंट ऑफ अरेस्ट या गिरफ्तारी। मैंने तो कल से ही मैं बात कर रहा था, बल्कि जब से गिरफ्तारी का वो फैसला दिया था कि वो फैसला खिलाफ कानून है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये नहीं इख्तियार था कि आप सिर्फ इस गिरफ्तारी को कानूनी या गैर कानूनी डिक्लेयर कर दें। और इसके लिए अपना ना इसके लिए आपको फौरी तौर पर क्या करना है, आपको जो तरीका कार था वारंट ऑफ अरेस्ट कानूनी तौर पर जारी कर रहे थे, वो आपने आज भी देख लिया कि इंक्वायरी के दौरान इंक्वायरी रिपोर्ट दी नहीं गई थी। और जब इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट करना है तो वो रिपोर्ट फराहम करनी है। और 3 वजूहात है, जब आप मुल्क से बाहर जा रहे हो, या आप एविडेंस टेम्पर कर रहे हो, या आप इन्वेस्टिगेशन से भाग रहे हो, तो फिर ये 3 वजूहात हो, ऐसी कोई वजह नहीं थी इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लेना, डिटेन कर लेना। इलाहाबादी वैसे भी ये नैब का केस नहीं बनता, दायरा इख्तियार को चैलेंज किया गया है, ट्रस्ट अभी चल रहा है, जमीन वहां पर मौजूद है, पैसा जो कह रहे हैं कि 50 मिलियन पाउंड जो है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो कोई ऐसी मौजूद नहीं। और ये जो इख्तियार लगाई हुई है कि इमरान खान साहब को पता नहीं लाडला है, कोई अभी तक काम क्या किया है। अभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला गैर कानूनी था, सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टेकअप किया, उन्होंने जो अपना गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी करार दी और मामला फिर हाईकोर्ट के पास आ गया। जमाना तो हाईकोर्ट ने देनी है। सर मामला तो सारा मामला कानूनी नजर आ रहा है। आप जिस तरह कह रहे हैं कि नैब का दायरेकार नहीं था, तो फिर ISPR ने प्रेस रिलीज क्यों जारी की और इस सारी चीज को उन्होंने कानूनी क्यों करार दिया? क्या मैसेज आता है इससे? मैं नहीं समझता, मेरा ख्याल है कि उन्हें अपना ना इस मामले में नहीं आना चाहिए था, और अगर अवॉइड करते तो ज्यादा बेहतर था। मैं नहीं समझता कि इस मामले को इस कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए। ISPR ने अपने तौर पर कहा कि जो कुछ भी हो रहा है कानून के मुताबिक काम हो रहा है, ये उनका कहना था। लेकिन इस बात का फैसला कि कानूनी है या अदरवाइज है, ये फैसला कोर्टों ने करना, और कोर्ट ने फैसला कर दिया। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया, आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी बात बड़ी वाज़ेह तौर पर क्लियर कर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। और जमानत इमरान खान साहब हक का है हर एक। और ये जो भी बैठे ख्वाजा से कोई शर्म, कोई हया, ना कानून पता, झूठ, फ्रॉड और फ्रेब। और भाई कानून तो पढ़ लो, क्या क्या सुओ मोटा हुआ है, कौन सा सुओ मोटा हुआ है, शर्म ही कोई नहीं आती इन लोगों को। और चैलेंज है इनको, ख्वाजा आसिफ को, आपके चैलेंज है, तबसरे चैलेंज है, मरियम औरंगजेब, शहबाज शरीफ, किसने आना आ जाए, बैठ जाए हमारे साथ, हम समझाएंगे उनको आइन और कानून क्या है। एक फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गलत था, इमरान साहब कोर्ट के अंदर से बेल लेने आए थे, उसमें गलती किया है, चैलेंज कर रहे हैं इस बात को, अदालतों से संभाला जाता नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होना था, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली और ये हक है उनका। फिर दूसरा जो है प्रोटेक्टिव या हिफाजती जमानत, ये हर किसी का हक है। यानी ये नहीं है इमरान खान साहब तो अदालतों में जाना पड़ता तो जमानतें होती हैं इनकी, तो आपको याद है हमजा कौन सा जमानत में अदालत में पेश हुआ था, जमानत होगी, या इसहाकदार या सलमान शहबाज। तो ये तो अगर देखा जाए तो ये दोहरा मेयार या लेवल प्लेइंग फील्ड जो ये चाह रहे था कि अपनी मर्जी से बैठकर ये सारा कुछ है, मैं नहीं समझता कि ये कुछ ऐसा हो जाए। अब इनके दिन गिने जा चुके हैं, बुरी तरह फंस चुके हैं। अब आराम से बैठ के अवाम का मुकाबला करें, इलेक्शन की तैयारी करें और जाएं, जाकर इलेक्शन लड़ें, कुछ पता लगे दाल रोटी क्या किस भाव बिकती है। सर इलेक्शन की तरफ तो जाएंगे, उस तरफ भी आता हूँ कि जो उन्होंने कल जजेस पर स्टेटमेंट्स दी और जिस तरह से उनके घरों को जलाने की धमकियां दी गई, मगर ISPR की जो स्टेटमेंट थी उसमें भी बड़ा शदीद गुस्सा था। ये गुस्सा किस चीज का था? अब देखिए, वो बुनियादी तौर पर जैसे मैंने कहा ना, मैं नहीं समझता कि ISPR को इस तरह की स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। ISPR की तरफ से ये स्टेटमेंट देखिए, उसका नुकसान मैं समझता हूँ हो गया है, और अवाम जो है उसको किसी और अपना सेंस में ले गए हैं।
हालांकि उनका मकसद भी इस तरह का था कि जो लड़ाई है ये आपको उनकी अपनी लड़ाई है, अपने तौर पर लड़े। लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट का नुकसान ये है कि एग्रेवेट हो गए लोग। और सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ इन चीजों को खुद अपने हाथ में लेना चाहिए और उन्हें चीजें क्लियर करनी चाहिए माँ सिवाय हालात को खराब करने के। और जितने हालात खराब करने में इन 13 सियासी जमातों ने किरदार अदा किया बड़ा तकलीफ दे है। और पूछा जाना चाहिए इन लोगों से कि ये क्या कुछ हो रहा है, किस किस लैंग्वेज में किस तरीके से ये जो हुकूमत डील कर रही है। झूठ फ्रॉड और प्रेस से मामला तो मैं नहीं समझता चल सकते हैं, लेकिन ये हो रहा है यहाँ पर, आप यही कह सकते हैं। अगर देखा जिस तरह से हमें बताया गया था कि आपके पास पैसे नहीं है, आप इंतखाबात की तरफ नहीं जा सकते, आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, आप सिक्योरिटी मुहैया नहीं कर सकते मुल्क में। आपने देखा जिस तरह फौज नाफज की गई, सिक्योरिटी इदारों को मुतहरक किया गया और इंटरनेट बंद करने की जद में 50 अरब का नुकसान हुआ, हालांकि इलेक्शन 20 अरब की गेम थी। तो ये दोहरा म्यार, इस पे क्या कहना चाहेंगे? दोहरा म्यार तो एक नॉर्मल सी रूटीन है। इन्होंने मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि झूठ फ्रॉड और फ्रेब के अलावा अगर आप देख लें कि इनके पास कोई चीज हो, इनके पास और कोई चीज है नहीं ना, बेचने के लिए कोई चीज है। झूठ और फ्रॉड ये बेच रहे हैं और मीडिया को भी अपने तरीके से, जो सिलेक्टेड मीडिया उसको भी अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब नहीं हो सकता आप 25 अरब का 20 अरब का काम नहीं है इनके पास। तो अल्टीमेटली हम सब ने देख लिया है कि क्या कुछ हो गया है। हर चीज अब सामने आ चुकी है। 20 अरब रुपया भी सामने आ गया और ये भी पता चल गया 1392 अरब रुपया मौजूद है। और जो ये कहते थे कि जनाब पाकिस्तानी फौज दस्तियाब नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, या पैरामिलिट्री फोर्सेज दस्तियाब नहीं है, या पुलिस दस्तियाब नहीं है। आप सब ने इमरान खान साहब की इस गिरफ्तारी के ऊपर आपने देख लिया, फिर आपने सारा कुछ तो देख लिया, वो भी झूठ साबित हो गया। तो आप बड़ी बुरी तरह से फंस चुके हैं। और मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल होगा इनके लिए किसी चीज को और तरफ लेके जाना। अब कौम को जवाब देना है, जाएं जाकर लिखें और बैठकर उन चीजों को अपने तरीके से एंजॉय करें। लेकिन मुश्किल है किसी चीज का भी किसी जगह पर ठहरना। अब तैयारी करें अवाम के गैज़ो गज़ब का, गुस्से का। और मैं तो बहुत देख रहा हूँ कि बहुत बुरे हालात हैं इनके। कब तक बेवकूफ बना सकेंगे, बहुत मुश्किल है इन्हें बेवकूफ बनाना। अब आवाम कोई बेवकूफ नहीं बनने वाली इनकी इन बातों से। आवाम इनको इनके घरों तक लेकर जाएगी। और 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 जो जिस तरह के काम कानूनी तो कोई किया नहीं उन्होंने, गैर बिल्कुल बिल्कुल। अगर साहब ये सियासी जंग थी, सियासी लड़ाई थी, ये इंतखाबात की सूरत में लड़ी जानी थी। मगर इस लड़ाई को इमरान खान साहब जब रिहा हुए तो उन्होंने स्टेटमेंट दी, या खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि ये सब कुछ आर्मी चीफ की मर्जी से हुआ, वो ना चाहते तो ये सब कुछ ना होता। तो आपको लगता है कि गैर सियासी ताकतें जो हैं वो इस मामले को डील कर रही हैं और ये सियासी लड़ाई नहीं रही? आप ये कसूर ये टोटल है, ये मौजूदा हुकूमत का है। ये मैं बता दूं, मौजूदा हुकूमत का ये टोटल कसूर है कि उन्होंने ऐसे मौका दे दिया है ये। और यही एक परेशानी मैं कह दूं आपको, मैं आपको जो कुछ भी कहना कह दूं कि इन्हें यही समझ नहीं है। मौजूदा हुकूमत अगर आसान तरीके से मामला को अपने हाथ में लेती तो नौबत यहाँ तक ना होती। यानी जो 72-74 साल में पाकिस्तानी फौज के साथ कुछ ना हो सका, अल्टीमेटली अब वो चला गया है। और अल्टीमेटली जो बात है ना वो अब आ गई है इनके हाथों में। और इन्होंने जो गुस्से थे, जो यानी जो रोग आर्मी का लफ्ज कहते थे, जो कारगिल के बारे में नवाज शरीफ और जो कहते थे 3 साल के लिए आना है, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते थे, उन्होंने आज अंदाजा लगा दें कि बड़ी बदनीति के साथ अवाम को लड़ाने में आकर ये 13 सियासी जमातें कामयाब हो गई हैं। और इन 13 सियासी जमातों से इसका हिसाब होना है और बहुत जल्द इंशाल्लाह इसका हिसाब होगा। अगर साहब आखिर में ये बता दें कि काबीना की तरफ से ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर को ये कहा गया है इमरजेंसी लगवा दें। तो इमरजेंसी लगने की सूरत में हालात क्या होंगे और क्या ये मुल्क इस वक्त इस चीज का मुतहम्मिल है? देखिए, एक तो बात मैं बड़ा क्लियर हूँ, इमरजेंसी तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो हालात है बनाने की जितनी मर्जी कोशिश करें, इस इमरजेंसी को फाइनल जो है वो करना है, वो हमारी अदालतों का काम है। अगर इमरजेंसी फर्ज करें लगा भी दें आपको, वो चैलेंज होगी। और क्या इन हालात में आप चीजें आगे ले जा सकेंगे? यानी इमरजेंसी लगानी है तो सदर पाकिस्तान ने देखना है, ठीक है ना जी। तो सदर पाकिस्तान क्या कर सकते हैं? सदर पाकिस्तान को सदर पाकिस्तान इन हालात में क्या इमरजेंसी को लगाने को मंजूर करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस वक्त बड़ी बुरी तरह से, जैसे मैंने कहा, जो फंस चुके हैं, अब समझ कुछ नहीं आ रही है। अब पीडीए अभी मैं लीड
खबर लिखी है कि इन्होंने ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देंगे। कब किस रह गया इनके पास सुप्रीम कोर्ट के बाहर, अपने घरों के बाहर जाकर धरने दें और अवाम के जवाब दें। अब दें धरना, अवाम अगर निकल आई इन लोगों के खिलाफ तो इन्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी इस वक्त।